Discussion on point 2 of CARO 2020 of Companies Act 2013, that is on inventory and working capital requirement. So let's start our topic. Point 2 of CARO 2020 inventory and working capital से related बोलता है तो whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. Management ने reasonable intervals में physical verification conduct किया है कि नहीं. Auditor should check while doing an audit and whether in the opinion of auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate or not. Means auditor should check whether physical verification done by the management at reasonable interval और auditor के opinion में जो management ने जो physical verification किया है वो proper coverage किया हुआ है, जितना करना चाहिए उतना किया है and proper procedure के साथ किया है. और फिर auditor देखेगा कि whether any discrepancies of 10% or more in the aggregate of each class of inventory were noticed, if so whether they has been properly dealt within the books of account. कहने का मतलब ये है each item of the inventory, each class of the inventory में discrepancies नहीं होनी चाहिए 10% या उससे ज्यादा. अगर 10% या उससे ज्यादा है तो ऑडिटर नोटिस करेगा कि उसका प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुआ है कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर नहीं हुआ है तो वो अपने ऑडिटर रिपोर्ट में डाल देगा कि ये discrepancies is 10% or more in each class of inventory and they are not properly accounted in the books of account. Whether during any point of time of the year कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है तो वर्किंग कैपिटल कंपनी सैंक्शन करवाती है बैंक से. द कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यहाँ से बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात हुआ है. सो इंडिविजुअल्स का नहीं. कंपनी ने अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दोनों को मिला के 5 करोड़ का लिमिट है इन एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट, अपना कंपनी का करंट एसेट को प्लेस करके फिर वो बोरो वर्किंग कैपिटल उन्होंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर. दूसरा पॉइंट ऑडिटर देखेगा कि क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट प्रॉपरली बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं. डेटर का अकाउंट जमा कर रही है क्वार्टरली बैंक को, अपने डेटर्स को दिखा रही है जो बैंक को जमा कर रही है क्वार्टरली स्टेटमेंट, वो आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और क्वार्टरली स्टेटमेंट में आप कुछ और दिखा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. क्वार्टरली स्टेटमेंट में जो आप जमा दे रहे हो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए. अगर नहीं मैच होता है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा उसके बारे में इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.